वर्क फ्रॉम होम है मेरा। ई एक्सेल का सब कुछ यहीं पे ही रहा। पहले ई एक्सेल की, क्योंकि मैं ई एक्सेल में हूँ और ई एक्सेल में मुझे 3 मंथ होने वाले हैं। ठीक है, ई एक्सेल और भाई कॉग्निजेंट, मैं दोनों कंपनियों के बारे में बात करना चाहूँगा कि दोनों कंपनियाँ किस तरीके से बेस्ट हैं और क्या फैसिलिटी है, क्या क्या उसमें बेनिफिट मिलेंगे आपको अगर ज्वाइन करते हो तो। वर्क फ्रॉम होम है या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करने वाला हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी मेरे भाई? बढ़िया, क्या चाल सो आयो अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फाइनली भाई मेरे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। और बस 2-3 सब्सक्राइबर आ रहे हैं, मुश्किल से ऑलमोस्ट भाई कंप्लीट होने वाले हैं। और इसे देख लो क्या करने में लग रही है। तो भाई आज का जो टॉपिक है वाई ई एक्सल, तो देख लो मेरे पास ई एक्सल वर्क फ्रॉम होम है मेरा। ई एक्सल का सब कुछ यहीं पे ही रहा। ठीक है, और ई एक्सल और भाई कॉग्निजेंट, मैं दोनों कंपनियों के बारे में बात करना चाहूँगा कि दोनों कंपनियाँ किस तरीके से बेस्ट हैं और क्या फैसिलिटी है, क्या क्या उसमें बेनिफिट मिलेंगे आपको अगर ज्वाइन करते हो तो। वर्क फ्रॉम होम है या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। और सैलरी पैकेज कितना मिलेगा और परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो भाई फाइनली मैं बात करता हूँ पहले ई एक्सेल की, क्योंकि मैं ई एक्सेल में हूँ और एक्सेल में मुझे 3 मंथ होने वाले हैं। एक्सेल में पहले फैसिलिटी की बात की जाए, एक्सेल में फैसिलिटी क्या क्या है, तो एक्सेल में फैसिलिटी है भाई कि आपको कैब प्रोवाइड करेगा, आपको घर से छोड़ेगी, घर पे ही आपको ड्रॉप करेगी, घर से पिकअप करेगी। ठीक है, ये जो ज़्यादातर जो एक्सेल में शिफ्ट टाइमिंग की बात की जाए भाई, अगर आप एफ्लेक्स में आते हो, एफ्लेक्स में, तो भाई एफ्लेक्स की जो टाइमिंग है वो 6 से 4 है। आराम से आप इंजॉय कर सकते हो। 1 मंथ की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जैसे आप ज्वाइन करोगे, तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग बेस बता देता हूँ कि एक्सेल में आप ज्वाइन करते हो तो आपको क्या, तो आप एक्सेल में जाओगे तो भाई पहले ऑन बोर्डिंग होगी आपकी। ऑन बोर्डिंग में वही आपकी टी वाई डी वाई होगी आपको। उसमें सारे आपको डॉक्यूमेंट रखने हैं और डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। डॉक्यूमेंट में क्या क्या तैयार रखना है, आपकी ग्रेजुएशन तो भाई कंपलसरी होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन। अगर आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, तो अगर एक्सपीरियंस हो तो आपको एक्सपीरियंस लेटर भी आपको मैंडेटरी रखना है। और फ्रेशर हो तो आप अपने रिज्यूम पे फ्रेशर लिखवा लोगे। आपको अपनी फ़ोटो, अपनी फैमिली की फ़ोटो सबरी और आपकी पूरी ग्रेजुएशन की मार्कशीट सारी कंप्लीट होनी चाहिए। और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट और बैंक की डिटेल। जब आपकी टी वाई कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं पे ही ऑलमोस्ट 1 घंटे की ट्रेनिंग होगी। 1 घंटे में आपको बताया जाएगा गाड़ी किस तरीके से आपको लेने आएगी, किस तरीके से ड्रॉप करनी आएगी, आपको बीच रास्ते में नहीं उतरना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और मैं बात की जाए तो भाई इंटरव्यू की, अब मैं आता हूँ इंटरव्यू में भाई अगर देखा जाए तो फर्स्ट राउंड भाई एचआर राउंड होगा। नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, आपका जैसा भी इंग्लिश कम्युनिकेशन है उस पर भाई फोकस करना है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस इंग्लिश में ही बोलें, क्योंकि वो सामने वाला हिंदी में बोलेगा लेकिन आपको इंग्लिश में ही बोलना है। नहीं तो भाई सीधा एक लाइन बोलेगा, यू कैन ट्राई अगेन 90 डेज। ठीक है, मैं तो बोलना चाहूँगा कि 1 मंथ की ट्रेनिंग पीरियड में इतना हार्ड वर्क कर लेना कि आपको मतलब लास्ट के जो मंथ बचेंगे ना वो आपको आराम से सुकून से कटेंगे। अगर आपने ट्रेनिंग पीरियड में मजे लिए तो भाई आपके जो बीच के ट्रेनिंग जब कंप्लीट होती है तो फिर मिलता है सपोर्ट मिलेगा। वो आपको सपोर्ट भी लगभग 3 वीक तक मिलेगा। 3 वीक के बाद आपको खुद सेल्फ होना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप खुद ही कोई केसेस करोगे, केसेस में जिसमें टारगेट होता है 25 पर डे का। 25 टारगेट आपको करना पड़ेगा। ई एक्सेल में बता रहा हूँ मैं, ऐसा भी ई एक्सेल की मतलब ऐसी प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ कि अगर आप ज्वाइन करते हो प्रोसेस में तो आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है भाई, एक अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखाना, अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना अपने एम के साथ और एसएमई के साथ, सब कुछ एकदम अच्छा तरीके से। भाई एक एक्सेल कंपनी भाई पॉलिसी और अपने रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। सीधा टर्मिनेशन लेटर देती है, सीधा कोई वार्निंग कुछ नहीं देती है। तो भाई अपनी इसकी प्राइवेसी को बचा के रखना, क्योंकि हर कोई कंपनी चाहेगी कि हमारी प्राइवेसी लीक ना हो। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और मैं बात की जाए तो भाई इंटरव्यू की, अब मैं इंटरव्यू के वापस दोबारा बैक आता हूँ। अगर इंटरव्यू में वापस हम बैक आते हैं तो उसमें इंटरव्यू में आपको एक टिक मार्क क्वेश्चंस पेपर रहेंगे, वो आप टिक करने पड़ेंगे। तो उसमें लगभग आपको मतलब 20 जन रहते हैं, 100 रहते हैं, उसमें 40 कुछ ऐसे रहते हैं, तो वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आप टिक कर देते हैं, कर दोगे तो कोई इशू उसमें इतना वो चेक वेक नहीं होता, लेकिन हाँ आपको करना ध्यान से देख के। ठीक है, वो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपको एनएस बिल्डिंग से फिर भाई आपको ओ एस बिल्डिंग, ऑक्सीजन बिल्डिंग में भेज देंगे। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। फिर उसके बाद आपको वर्क फ्रॉम होम पकड़ा देंगे घर पे। जी हाँ, इसमें वर्क फ्रॉम होम है जो आपको लाइफ टाइम पकड़ा दिया जाएगा कि भैया अपना सिस्टम विस्टम ले जाओ, यहाँ से अपने घर से करते रहो जो तुम्हें करना है। और उसके बाद भैया तुम्हारी घर से ही तुम्हारी मीटिंग चालू होंगी। मीटिंग बराबर आप ज्वाइन करो। इसमें बात की जाए जब वर्क फ्रॉम होम होगा तो भाई 1000 रुपये तुम्हें वाईफाई का कंपनी देगी, पे करेगी 1000 रुपये। और इसमें
जिसमें 100 Mbps स्पीड नेट की स्पीड रहेगी, उसमें 100 Mbps से कम का होगा तो वो चलेगा नहीं भाई। डिपेंड करता है, 50 पे भी चल जाता है, लेकिन 100 पे कंपनी मांगती तो भाई 100 के पैसा दे रही है, तो 100 Mbps के तो भाई वही 1000 रुपये देगी। तो भाई मैं तो चाहता हूँ कि आप 100 Mbps का लगवाओ और घर में आराम से यूज़ कर सकते हैं। हायरिंग की बात की जाए तो मैं हायरिंग की बात कर लेता हूँ। इसमें हायरिंग दो तरह की होती है एक्सेल में। एक कॉन्ट्रेक्चुअल जो 4 मंथ के लिए होता है, मतलब 4 मंथ के लिए आपको हायर किया जाएगा। उसके बाद आपका जो परफॉर्मेंस बेस देखा जाएगा, अच्छा है, गुड है, फिर उसके बेस पे आपको परमानेंट किया जाएगा, ठीक है। और एक रहती है इसमें परमानेंट हायरिंग, जो अप्रैल में आने वाली बैच है भाई, बी प्रिपेयर। वो जो अप्रैल में बैच निकलेगा वही परमानेंट बैच निकलेगा, बी प्रिपेयर। उसमें आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो उसमें आपको सीधा डायरेक्ट परमानेंट किया जाएगा। उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी देखी जाएगी, उसके बेस पे आपको हायर किया जाएगा। तो और ज़्यादातर तो बस ऑलमोस्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि एक्सेल में ना ऑलमोस्ट जुगाड़बाजी चलती है, रेफरेंस चलता है। रेफरेंस से आप अगर आते हो तो ये एक्सेल में आराम से ज्वाइन हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। और बस बंदा काम करने वाला होना चाहिए, श्योरिटी रहना चाहिए, और कंपनी की प्राइवेसी को भाई एकदम प्राइवेसी रखना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि फ़ोटो खींच के कहीं भी शेयर कर रहा है, ऐसी चीज़ नहीं, क्योंकि ये कंप्लाइंस इशू आता है। अपनी सैलरी भी डिस्कस नहीं करनी होती है एक्सेल में। ये नहीं कि आप सैलरी सबको बताते डोल लो, तो भाई अगर सैलरी इशू अगर आपने किसी और अदर पर्सन को बताया तो भाई सीधा टर्मिनेशन लेटर मिलेगा आपको। इसमें कोई वो नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका सिस्टम भी चोरी होता है तो भाई आप पे दंड पड़ेगा, 2-3 लाख का, जितना भी आपका डेटा वेटा होगा उसके अकॉर्डिंग। तो सिस्टम भी अपने घर में आराम, मतलब एक कोग्जिनेंट की, तो कोग्जिनेंट में मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि कोग्जिनेंट में जो भी है ना, कोग्जिनेंट में ठीक है भाई, उसमें हाइब्रिड है, मतलब आपको 2 दिन ऑफिस आना पड़ेगा, 3 दिन आपको वर्क फ्रॉम होम है, ये सारी चीज़ें हैं। और कोग्जिनेंट में भाई अगर देखा जाए तो अच्छी है, फैसिलिटी भी अच्छी है। वहाँ पे लैपटॉप पकड़ा देते हैं सीधा कि भैया करो घर से आराम से। मतलब ये बड़ी बड़ी जो MNC कंपनी है ना, इनमें वर्क फ्रॉम होम हाइब्रिड है, पर EXL परमानेंटली भाई वर्क फ्रॉम होम देती है कि भैया, क्योंकि कम भैया EXL में बैठने के लिए जगह नहीं है, सीधा लैपटॉप पकड़ाती है, तुम जाओ भैया घर। और कोग्जिनेंट में भाई यही सेम हाल है, पर उसमें हाइब्रिड है, उसमें ऑफिस भी बुलाती है और कुछ उनका परमानेंट भी है। तो मैं अगर बेस्ट प्रेफर करना चाहूँगा तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई कॉग्जिनेंट में ना जॉब जो है ना, मतलब एक तरीके से सेफ़ नहीं है। तो कौन सी जॉब प्रेफर करना चाहोगे कि कॉग्जिनेंट हायर करनी है या फिर EXL में? तो मैं तो चाहूँगा कि भाई आप EXL कर लो। EXL में रिलैक्स आराम से, कोई इतना फोर्स या फिर इतना कोई वर्क प्रेशर नहीं है। लेकिन अभी मेरे को 3 मंथ हुए हैं, तो 3 मंथ में भाई मैनेजर भी हमारे फोर्स थोड़ा बहुत तो करते हैं, क्योंकि भाई काम नहीं करोगे तो भाई सैलरी दे रहे हैं, किस बात के लिए दे रहे हैं, तो काम तो आपको करना पड़ेगा मेरे। तो वही है, आपको मैं तो वह प्रेफर करना चाहूँगा कि भाई EXL में लो, आराम से वर्क फ्रॉम होम करो। और भाई अब बात आते हैं कि कैसे EXL को ज्वाइन करें। तो भाई ज्वाइन करने के लिए मैं अपने, मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर सब्सक्राइब कर लो। मैं वैकेंसी आएंगी, मैं वीडियो बनाऊंगा, ब्लॉग बनाऊंगा कि किस तरीके से हायर करना है। सबने अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखना, सैलरी स्लिप वगैरह सारी चीज़ें A to Z आपको तैयार रखना है। टाइपिंग स्पीड अपनी 25 रखना, 25 चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो 25 रख लेना। और बाकी अपनी इंग्लिश में परफॉर्मेंस अच्छा रख लेना, क्योंकि इंग्लिश चेक होती है इंटरव्यू में ज़्यादातर। और आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपको जिस भी फील्ड का आपको एक्सपीरियंस है उसका नॉलेज होना चाहिए, और आपने जॉब क्यों छोड़ी, ये सारी चीज़ें। अब मैं बात आता हूँ कि क्वेश्चंस क्या पूछते हैं रैंडमली। अगर एक्सपीरियंस वाला बंदा है तो उससे पूछेंगे अपने लीव क्यों करी अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे क्या वर्क था, ये सारी चीज़ें थी, और हम आपको EXL में क्यों ज्वाइन करें, और वही सारी चीज़ें हैं। आपकी इंग्लिश में कोई निबंध या फिर कोई एक पैराग्राफ पकड़ा देंगे, वो इंग्लिश में आपको पढ़ के उसकी ट्रांसलेट हिंदी करनी पड़ेगी, वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और फ्रेशर से इतना एक्सपेक्ट नहीं करते, वो फ्रेशर से जो होगा ना, वो उनको सिर्फ एक पैराग्राफ पकड़ा देंगे, उसके बाद वो डायरेक्ट, मतलब बहुत जल्दी भाई हायरिंग आने वाली है। और बहुत से लोग भाई मेरे को कमेंट करते हैं कि इंस्टाग्राम पे भी कमेंट करते हैं, बहुत से यूट्यूब पे भी कमेंट करते हैं कि भाई मेरी ये कंप्लीट है, वो कंप्लीट है। तो भाई कमेंट करा करो, मैं आराम से उनको रिप्लाई करता हूँ। और जो बहुत से HR के नंबर मांगते हैं ना, मुझे HR का नंबर दे दो, EXL के HR का नंबर दे दो, मुझे कॉग्जिनेंट के HR का नंबर, मेरे पास सबका है कॉन्टैक्ट, लेकिन यार मैं ऐसे किसी को शेयर नहीं कर सकता ना। क्या ये बताओ, मैं खुद ही, अगर मान लो तुम ही HR होते, अगर मैं पूछता कि भाई मुझे नंबर दे दो, तो ऐसे कोई दे देता क्या रैंडमली? नहीं भाई, आपको कंपनी में विजिट करना होगा, वहाँ पे वेटिंग करना होगा, अपना फॉर्म लॉगिन वॉगिन करके अपनी करवा के फॉर्म अंदर जाना होगा, वहाँ पे कांटेक्ट करके इंटरव्यू दो। बाकी इन्फॉर्मेशन अपडेट के लिए किस दिन जाना है, कब जाना है, वो सारी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो भाई अभी ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लो, मतलब ब्लॉग को बोल रहा हूँ, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं भाई जल्दी से, बहुत जल्दी हायरिंग आने वाली है, तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद।